बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने अपने विदाई भाषण में एक बार फिर सेवन सिस्टर्स शब्द का इस्तेमाल कर सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी। खास बात यह रही कि उन्होंने नेपाल, भूटान और पूर्वोत्तर भारत, जिसे सेवन सिस्टर्स कहा जाता है, उसे एक साझा क्षेत्रीय फ्रेम में रखा, लेकिन भारत का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया। उनका पाकिस्तान प्रेम भी साफ नजर आया। सेवन सिस्टर्स से मतलब भारत के पूर्वोत्तर के 7 राज्यों से है, यानी अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ये क्षेत्र भौगोलिक रूप से भारत से एक पतले सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़ा है और बांग्लादेश से घिरा हुआ है। रणनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से ये इलाका बेहद संवेदनशील और अहम माना जाता है। अपने संबोधन में यूनुस ने बांग्लादेश के खुले समुद्री क्षेत्र यानी कि बे ऑफ बंगाल तक पहुंच को रणनीतिक संपत्ति बताया। उनका कहना था कि ये सिर्फ भौगोलिक सीमा नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ने का गेटवे है। उन्होंने नेपाल और भूटान जैसे लैंडलॉक्ड देशों और पूर्वोत्तर भारत के लिए बांग्लादेश के जरिए समुद्री पहुंच को एक बड़े अवसर के रूप में पेश किया। कनेक्टिविटी, सड़क, रेल, बंदरगाह और ऊर्जा गलियारों को उन्होंने विकास के अगले चरण की केंद्रीय कुंजी बताया। ये पहली बार नहीं है जब यूनुस ने इस तरह की बातें कही हैं। इससे पहले भी उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। ये बयान ऐसे समय में आया जब वो आम चुनाव के बाद सत्ता एक निर्वाचित सरकार को सौंपकर अंतरिम पद से हट चुके हैं। विश्लेषकों का मानना है कि भारत का सीधा नाम ना लेना रणनीतिक शब्दावली का हिस्सा हो सकता है। एक पक्ष इसे संतुलित कूटनीतिक कह रहा है, दूसरा पक्ष मानता है कि ये क्षेत्रीय पहचान को भारत से अलग फ्रेम में दिखाने की कोशिश है, जिस पर नई दिल्ली पहले भी आपत्ति जताती रही है। यूनुस के कार्यकाल में भारत बांग्लादेश संबंधों में ठंडापन देखने की भी बात हुई। भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदू समुदाय की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी। वहीं कुछ विदेशी विश्लेषकों का दावा है कि उनकी विदेश नीति से बांग्लादेश को सीमित प्रत्यक्ष लाभ मिला, जबकि पाकिस्तान के साथ रिश्तों में अचानक नरमी दिखी, जिस पर देश के भीतर सर्वसम्मति नहीं बन सकी। आम चुनाव के बाद सत्ता परिवर्तन हो रहा है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने 12 फरवरी को हुए चुनाव में 297 में से 209 सीटें जीतकर 2/3 बहुमत हासिल कर ली है। पार्टी के नेता तारिक रहमान के नेतृत्व में नई सरकार शपथ लेने जा रही है। माना जा रहा है कि नई सरकार की प्राथमिकता भारत, चीन और अन्य पड़ोसियों के साथ संतुलित रिश्तों के जरिए आर्थिक स्थिरता और निवेश बढ़ाना होगा। बड़ा सवाल यह है कि यूनुस का सेवन सिस्टर संदर्भ क्या सिर्फ क्षेत्रीय सहयोग की बात थी या भारत को बिना नाम लिए संदेश देने की रणनीति थी। दक्षिण एशिया की राजनीति में शब्द भी संकेत होते हैं और कभी कभी एक नाम का लिया जाना या ना लिया जाना ही सबसे बड़ा मैसेज बन जाता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।